बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातुस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अच्छा तो फ्रेंड्स 3.2 करने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने मैट्रिक्स वाली वीडियो लाजमी देखनी है। वो 6 मिनट की वीडियो देखने के बाद आप सारे मैट्रिक्स खुद से बता सकोगे ये कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। वन आपके पास दिया हुआ है, उन्होंने कहा है सिर्फ मैट्रिक्स बताने कौन से हैं। सिंपल, मैंने आपको उस वीडियो में बताया भी था, खैर दोबारा से बता देता हूँ। ये रो और ये कॉलम, ठीक है। अब इसमें कितनी रोज हैं? एक। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो और एक से ज्यादा कॉलम हो, वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? रो मैट्रिक्स। आगे आ गया जीरो, नल और जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम वैल्यू जीरो, उसको कहते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स। अब देखो ये आइडेंटिटी और DSI मैट्रिक्स मैंने उसमें बताया था आपको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी आपकी डायगोनल साइड ये होती है, डायगोनल साइड ये होती है डायगोनल साइड। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल साइड पे सिर्फ 1 होता है और नॉन डायगोनल पे 0 होता है, ठीक है ना। आगे आ जाए, ये है नल और जीरो। अभी मैंने ऊपर बताया था तमाम वैल्यू 0 जिसमें, वो नल और जीरो मैट्रिक्स है। आगे आ जाओ ई, जिसमें एक कॉलम और एक से ज्यादा रोज। ये एक कॉलम है, रोज 3 है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? कॉलम मैट्रिक्स। आगे आ जाओ, एक कॉलम और एक से ज्यादा रोज, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? कॉलम मैट्रिक्स। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 में भी उन्होंने क्या मैट्रिक्स बताने हैं। सबसे पहले एक रो एक कॉलम है और रोज एक से ज्यादा है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? कॉलम मैट्रिक्स। आगे आ जाओ, ये मैट्रिक्स है स्क्वायर, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो। अब इसका ऑर्डर क्या? 2/2। अब असूली तौर पे इसका भी 2/2 था, ठीक है ना। अब हमने इसको स्क्वायर क्यों नहीं कहा? क्योंकि हमने बताया था, मैंने आपको बताया था स्क्वायर की और DSI की पहचान, ठीक है ना। उस वीडियो में आपको बताई थी, दोबारा से बता देता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा, अगर इधर 0 है ना तो आप वो स्क्वायर नहीं कहलाएगा। नॉन डायगोनल अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, इधर और इधर 0 है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, वो DSI में से कोई मैट्रिक्स होगा। आगे आ जाओ, ये क्या आ गया? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसकी ऑर्डर सेम है, यहाँ पे 0 नहीं है तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स। सी पे आ जाओ, सी पे आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें ऑर्डर सेम ना हो, रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है। ये 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डी वाले पे आ जाओ, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है, रोज 2 है और कॉलम भी 2 है, 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। अब यहाँ पे 0 होता दोनों तरफ तो फिर ये स्क्वायर नहीं होना था। ई वाला देखो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। रो मैट्रिक्स, ये वाला देखो, एक रो है और एक से ज्यादा कॉलम है, तो ये कौन सा हो गया? रो मैट्रिक्स। जी वाला देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स, 3/3 ऑर्डर है इसका, तो कौन सा हुआ? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आ गया एच आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसे? 1 2 3, 3 रोज है और 2 कॉलम है, ठीक है ना। 1 2 3, 3 रोज है और 2 कॉलम है, ये रेक्टेंगुलर आपस में इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वो दोबारा से वो तीसरे क्वेश्चन में भी मैट्रिक्स बताने हैं। ये देखो, अभी ये हमने किया था ये वाला आइडेंटिटी और यूनिट, अब ये दोबारा से आ गया, यहाँ पे 1 1 आ गया, यहाँ पे 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये देखो, यहाँ पे 0 0 है, मैंने बताया था कि 0 0 यहाँ पे होगा, तो हम क्या करेंगे? फिर डायगोनल साइड को देखेंगे। ये डायगोनल साइड पे क्या है? 5। क्या है? 5। अब सेम वैल्यूज, जब डायगोनल साइड पे सेम वैल्यूज 1 के अलावा सेम वैल्यूज आ रही हैं तो उसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। आगे आ जाओ, अब ये अलग कर लो, इधर 0 है, हाँ ठीक है, क्योंकि स्केयर नहीं हो सकता, DSI में से कोई है। अगर DSI डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी डायगोनल साइड पे कम से कम एक वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए। एक वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, दोनों भी बड़ी आ सकती हैं। आगे आ जाओ, ये देखो, ये अब दोनों बड़ी आ गई है, ठीक है। ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? डायगोनल मैट्रिक्स। आगे आ जाओ, ये सेम वैल्यूज आ रही हैं, अभी ऊपर किया आपने स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी पे नोट करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, इजी है, मुश्किल नहीं, ये भी मैंने उस वीडियो में बताया था, दोबारा से बता देता हूँ। ए एक वैल्यू दी हुई है, अब इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? रोज को कॉलम और कॉलम को रोज। अब ये देखिएगा, ये 2 3 ऐसे है रोज में, मैंने कॉलम में लिख दिया 2 3, 4 5 ऐसे है, 4 5 मैंने ऐसे लिख दिया। बी वाला मैट्रिक्स है 3 7 6, ये कॉलम में लिखा हुआ है, इसको मैंने रो में लिख दिया, सिंपल। अब बी के ऊपर छोटा सा टी आ जाएगा, सिंपल। ये सी दिया हुआ है, ये रो में लिखा हुआ है, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया, सी का ट्रांसपोज। ये क्या दिया हुआ है? डी दिया हुआ है, ये देखो, ये 2 5 ऐसे था, 2 5 ऐसे लिख दिया, 3 6 ऐसे था, 3 6 ऐसे लिख दिया, 4 7 ऐसे था, ऐसे लिख दिया, ठीक है, सिंपल। रो को कॉलम और कॉलम को रोज। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, जो प्लस वाली वैल्यू उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस वाली वैल्यू उसको प्लस कर देंगे। ये देखिएगा,
अब ये माइनस का 3 था, प्लस का 3 होगा, 0 ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो 0 ऐसे ही आ गया। 5 प्लस का था, माइनस का कर दिया, 6 प्लस का था, माइनस का कर दिया, ठीक है, ये आंसर है इसका। बी वाले पे आ जाओ, ये माइनस का 3 था, प्लस का 3 हो गया, ये प्लस का 3 था, माइनस का 3 हो गया, ये माइनस का 2 था, प्लस का 2 हो गया, ये प्लस का 2 था, ये माइनस का 2 हो गया, ठीक है। आगे सी वाले पे आ जाओ, ये प्लस का 9, माइनस का 9 था, प्लस का 9 हो गया, ये माइनस प्लस का 1 था, माइनस का 1 हो गया, ये प्लस का 1 था, माइनस का 1 हो गया, ये माइनस का 7 था और प्लस का 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, देन वेरीफाई। ये फर्स्ट पार्ट की है। फर्स्ट पार्ट पे क्या है, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू किसके है, ए के। अब इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लूंगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ए, ठीक है ना, ए की वैल्यू आपके पास दी हुई है। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड पिक करके ए की वैल्यू ले ली। ए की वैल्यू क्या थी, 2 3 4 5, ए की वैल्यू लिख ली। उसके बाद हमने क्या करना है, उसका ट्रांसपोज ले लेना। ट्रांसपोज लिया, 2 3 ऐसे आ गया, 4 5 ऐसे आ गया, ठीक है। अब इस ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में लिया हुआ ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब इसको दोबारा से 2 4 ऐसे, 2 4 ऐसे आ गया, 3 5 ऐसे, 3 5 ऐसे आ गया। अब ये देखिएगा आप, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये वैल्यू ए की इक्वल आ रही है, इसकी इक्वल अगेन, ठीक है ना, 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो इसकी इक्वल लिखना है ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो यही तो फाइंड करना था हमने। हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। 6 का पार्ट 2 दिया हुआ, वही जो ए के साथ किया वही बी के साथ करना है। बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी किया, लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली, ठीक है। अब सबसे पहले बी की वैल्यू लिखी, बी का ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज 7 6 ऐसे था, 7 6 ऐसे आ गया, 5 8 ऐसे था, 5 8 ऐसे कॉलम में आ गया। अब फिर इस ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेना है, ठीक है ना। बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या आ गया, 7 5 ऐसे था, 7 5 ऐसे आ गया, 6 8 ऐसे था, 6 8 ऐसे आ गया, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल होगी, मतलब बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, बी के। तो यही हमने प्रूव करना था। हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आ गया हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने आपको मैट्रिक्स करते हुए बताया था कि अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। मैंने आपको मैट्रिक्स करते हुए बताया था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो हम क्वेश्चन के साथ साथ करेंगे। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में फर्क क्या, आप सुनिएगा जरा। अगर किसी भी चीज का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आए, ए का ट्रांसपोज लिया, अगर ए के इक्वल आएगा तो इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा, सिमेट्रिक। और अगर ए का ट्रांसपोज लेंगे और वो माइनस ए के इक्वल आएगा तो इसको हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। ए का अगर किसी भी वैल्यू का ट्रांसपोज लेने से वही वैल्यू आ रही है तो वो सिमेट्रिक है। अगर उसका ट्रांसपोज लेके माइनस के साथ वो वैल्यू आ रही है तो उसको क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक है। क्वेश्चन करते हैं फिर आपको पता लग जाएगा। अब उन्होंने शो दैट ये एल की वैल्यू है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वो कैसे पता लगेगा, सबसे पहले हमने एल की वैल्यू लिख ली, अब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। 2 3 4 ऐसे था, 2 3 4 ऐसे लिख दिया। 3 - 2 5 ऐसे था, 3 - 2 5 ऐसे लिख दिया। 4 5 0 ऐसे था, 4 5 0 ऐसे लिख दिया। अब आप देख सकते हैं हमने ट्रांसपोज लिया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, वैल्यूज अगेन उसी तरह आ गई। तो मतलब एल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, एल के। तो यही फाइंड करना। तो हेंस प्रूव इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्रूव हुआ ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक एग्जांपल अब एक्सरसाइज में नहीं है, क्वेश्चन एग्जांपल में करेंगे तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपको गो थ्रू करवा दूंगा।